हेलो गाइस। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसका नाम क्या है। इसका नाम है केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? केनिजारो अभिक्रिया। तो इसके लिए आप लोगों को दो चीजें याद रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि ये वाली अभिक्रिया हमेशा एल्डिहाइड देते हैं। और कौन से एल्डिहाइड देते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ही ना हो। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, ऐसे ही एल्डिहाइड क्या शो करते हैं? केनेजारो अभिक्रिया शो करते हैं। अब होता क्या है, ऐसे एल्डिहाइड करते क्या है, तनु NaOH या फिर KOH के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, है ना, उसका लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने रिएक्शन ली है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की 2 यूनिट ली। एक्चुअल में होता क्या है ना, केनिजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड की 2 यूनिट अपन लेंगे तो 1 यूनिट का तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीकरण होगा, और 1 यूनिट का क्या होगा? अपचयन होगा, है ना। और हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना बना के क्या बनाया है यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनाया है। ठीक है, और जब किसी एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल में। तो देखो, एल्कोहल भी तो बन रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, 1 यूनिट का रिडक्शन हो गया, मीन्स अपचयन हो गया। तो क्या बन गया? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण बन गए। ठीक है, 2 चीजें आप लोगों को मेन याद रखनी है। पहली चीज है कि केनिजारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड देते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो ये खुद फॉर्मेल्डिहाइड है, और एक और मैं लिख देता हूं क्या? C2C6H5CHO, मतलब बेंजिल्डिहाइड। ये भी ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, याद रखना। तो अपन अब इसकी क्रियाविधि पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या लिया? ये एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड की सबसे पहले एक यूनिट ले ली, है ना। देखिए, 1 यूनिट एल्डिहाइड की अपन ने ले ली। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है अपने को? कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? KOH है ना। KOH या फिर NaOH है ना, क्षार है। तो मान लेते हैं उसकी रिएक्शन करी KOH से ले लेते हैं। मान लेते हैं KOH ले लिया मैंने। ठीक है, अब बताओ KOH क्या देता है अपने को? वो देता है OH माइनस, देता है ना OH माइनस। अब ये जो OH माइनस है वो अटैक किसको करेगा? ये कार्बन को, है ना। किसको अटैक करेगा? इस कार्बन को, क्योंकि ये कार्बन पर क्या आ रहा है? पार्सल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है? पार्सल नेगेटिव चार्ज। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो होगा क्या? ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींचेगा, तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? पॉजिटिव में। तो यहाँ पर से ये जो KOH ने OH माइनस आयन दिए, वो किसको अप्रोच कर रहा है? इस कार्बन को। इस कार्बन को जैसे ही अप्रोच किया तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, और किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? ये देखो इस तरीके से, C, ये O के ऊपर नेगेटिव आ गया, इधर H, इधर H, और यहां पर जुड़ गया अपना OH। जुड़ गया ना OH, है ना। इस कार्बन का जो पॉजिटिव साइन है वो तो वेनिस्ड हो गया, क्योंकि माइनस जो आके जुड़ गया है ना। अब इस वाली यूनिट से अब दूसरी वाली एल्डिहाइड यूनिट अपन कनेक्ट करवाएंगे। अब देखो, क्योंकि एल्डिहाइड रिएक्शन में अपन ने 2-2 यूनिट ली ना, तो पहली वाली यूनिट तो अपन ने यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पर कौन सी यूनिट आएगी? दूसरी वाली यूनिट पिक्चर में आएगी। तो देखो, दूसरी वाली यूनिट में यहाँ पे ले लेता हूँ C, ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा H, ये रहा H, है फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरी यूनिट है ना, इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे और ऐसे लिख सकता हूँ मैं। फॉर्मेल्डिहाइड की यूनिट ही है। अब यहाँ पर वापिस से देखो, अब होगा क्या? ये जो माइनस है ना, ये माइनस अपनी वापिस से करेगा बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर वापिस से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड में, और तुरंत ही हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा।
आप सोच रहे होगे कि OH क्यों नहीं बाहर निकला। OH अगर बाहर निकलता तो वापस अपन रिटर्न पीछे नहीं आ जाते, है ना, वापस आ जाता ना पीछे, इसलिए वहां से OH बाहर नहीं निकला। कौन बाहर निकला, H बाहर निकला, है ना। H माइनस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। किसके फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। हुआ क्या, ये जो नेगेटिव था का ऑक्सीजन का, उस ऑक्सीजन के नेगेटिव ने वापस से करी बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो कार्बन जो होता है ना, 5-5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहां से हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में बाहर हो गया। अब ये जो H माइनस है किसको अटैक करेगा, जाकर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। ये वाले कार्बन पर जैसे ही अटैक किया तो इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस से खींच लिया। तो बताओ कौन सी यूनिट बन रही है, तो देखो ये वाली यूनिट बन रही है इसकी, ये देखो 2 यूनिट बनी हुई है ना, यहाँ पे 2 यूनिट बताता हूं मैं। कौन कौन सी यूनिट बनी, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बन गए, है ना, ये C, इसकी वजह से डबल बॉन्ड आ गए, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वापस से क्रिएट हो गया। यहाँ पर OH और ये हो गया H, ठीक है, ये चीज तो हो गई, है ना। और दूसरा क्या बना है, दूसरा बना है अपने पास C, फिर यहां पर जैसे ही इसने H ने अप्रोच किया कार्बन को, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव साइन, आ गया ना, नेगेटिव साइन आ गया, और H आकर जुड़ गया। ये आइट साइड वाले H तो थे ही सही, और बीच में भी आकर H जुड़ गया, हो गया H जुड़ गया। अब देखो यहाँ KOH जब लिया था तो यहाँ से OH के अलावा K प्लस भी तो था ना, वो K प्लस, वो K प्लस आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, जुड़ गया। तो ये 2 यूनिट अपने को मिली। अब होगा क्या, रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी, H का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर और K आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, COH बन गया। हुआ कुछ नहीं, है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, और ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ये क्या देगा अपना H प्लस आयन देगा, है ना, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, H प्लस आयन देगा, तो वो H प्लस आयन यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो K प्लस है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा इसलिए। तो ये जो OH था, है ना, OH था, कहां से आया ये H, ये H आया है यहां से यहां पर चला गया है, ठीक है। तो OH हो गया, और यहां पर 3H है ना, ये रे 3H, ये रे 3H, और प्लस में क्या बना बताओ, यहां से H यहां पर ट्रांसफर हो गया तो K यहां पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O बन गया, डबल बॉन्ड O, है ना, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, और यहाँ पर O, और K पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, O नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो इस तरीके से रिएक्शन को अपन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बन गया ना, केनिजारो रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट बन गए। देखो ये रहा एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, है ना, देखो यहाँ पर ये मिथाइल एल्कोहल बना, और दूसरा क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण। तो यहाँ पर तो Na लिया था, तो अपन Na के फॉर्म में मतलब सोडियम फॉर्मेट बना, है ना, सोडियम का कार्बोक्सिलिक लवण बना। अब यहाँ पर क्या लेके काम कर रहे हैं, KOH, तो किसका कार्बोक्सिलिक लवण बना, पोटेशियम का। देखो दिख रहा है ना, पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक लवण, ठीक है। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया प्रोसीड होगी।